सभी को नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में प्रतिशत के बारे में अध्ययन किया। प्रतिशत में हमने देखा उत्तीर्णांक और पूर्णांक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या खर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उसी सीधा प्रतिशत निकलवा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम उसी की श्रृंखला में देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं चुनाव से संबंधित। चुनाव में किसी मतदाता को कम मत प्राप्त हुए या अधिक मत प्राप्त हुए तो कितने से हारा या कितने से विजय हुआ, इसी प्रकार के क्वेश्चन हम और देखते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण है हमारे पास, किसी चुनाव में दो प्रत्याशियों ने, जिनमें एक को 65% प्राप्त हुए। कितने मत प्राप्त हुए? एक को हुए 65%, 65% मत एक मतदाता को, ठीक है। यानी कि पहले मतदाता को कितने हो गए? 65%। फिर आगे के उदाहरण में लिखा हुआ है कि वह 2100 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से विजय हुआ? 2100। विजय हुआ कितने मतों से? विजय हुआ 2100 मतों से, ठीक है। अब 2100 मतों से विजय हो गया। फिर आगे क्वेश्चन पूछा है, तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। यानी कि कुल मत निकालने हैं कितने, यानी कि कुल वोट निकालने हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले बात करें कितने मत हुए? 65%। यानी कि वो तो मिले जीतने वाले को। किसको मिले? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे 100 माइनस 65%, तो यानी कि 35%। हारने वाले को 35% मत वोट मिले, जीतने वाले को 65% वोट मिले। जीतने वाला 2100 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता? 2100 वोटों से। और प्रतिशत की में तुलना करें तो वो कितने प्रतिशत से जीता? 65 माइनस 35, कितने प्रतिशत से जीता? 30% वोटों से जीता। समझ में आई बात? 30% वोटों से जीता। और इधर कितने वोटों से जीता? 2100 वोटों से। इसका मतलब क्या हुआ? 30% किसके बराबर हो गया? 2100 के बराबर हो गया। यानी कि फिर तो अपने को कितना निकालना है? कुल मत का मतलब 100% निकालना है। तो अपन निकाल लेंगे पहले 1%, 2100 बटा 30, और 100% निकालना है तो फिर 100 से क्या कर देंगे? गुणा। 2100 बटा 30 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से कट गए, 3 7 21, कितने हो गए? 7000। तो यानी कि कुल मत कितने थे? 7000 थे। उसमें से वो 2100 वोटों से जीता। आगे देखते हैं और किस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसी का वेतन 25% अधिक है तो दूसरे का उससे कितना कम, कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, राम का वेतन मोहन के वेतन से, राम का वेतन मोहन के वेतन से, मोहन के वेतन से 25% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 25%। किसका अधिक है? राम का। किससे? मोहन से। यानी कि ज्यादा किसका वेतन हुआ? राम का। मोहन का क्या हुआ? कम हुआ। आगे बात करें तो मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत कम है। यानी कि मोहन का जो वेतन है, मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सीधा डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। ध्यान रखना है, यानी कि वर्दी और कम वाला है, किसके पर है? वर्दी या कमी, वेतन में वर्दी है या कमी है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, और ट्रिक क्या है? वर्दी या कमी, वर्दी या कमी बटे में 100 प्लस माइनस वर्दी या कमी, और गुणा में 100। गुणा में कितना? 100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या लगा दिया? 100। इसी प्रकार ध्यान रखना है, यदि वर्दी हो रही है तो अपन वर्दी प्लस का निशान लगाएंगे, और कमी हो रही है तो फिर किसका निशान लगाएंगे? माइनस का निशान लगाएंगे। इसी उदाहरण को करते हैं। वर्दी कितने की हुई? वेतन कितना प्रतिशत अधिक था? 25% अधिक था। फिर नीचे 100 अधिक था तो फिर 25 प्लस का, और फिर गुणा में 100। इस प्रकार है। आगे हल करेंगे, कितना हो गया? 25 बटा 125 गुणा 100।
काट दें आगे, 25 एकम 25 और ये कितने से कट गया, 5 बार कट गया, और 5 से इसको काटेंगे तो कितने आएंगे, 20, यानी कि उसका वेतन कितना प्रतिशत कम है, 20% कम। इसी प्रकार के हम और उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण दूसरा है, उदाहरण देखिए इसी प्रकार का, जैसे कि किसी के भाव में वृद्धि हो गई और वो अपने घर में कितना कंट्रोल करें कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न आए या वृद्धि न हो। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, इसी प्रकार की ट्रिक लगेगी। उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण है हमारे पास, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई। भाव में किसकी वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई, 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसके आगे दे रखा है गृहिणी, क्या गृहिणी कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने पिछले दिन में देखा कि वृद्धि हुई तो वो कितना कम है, तो वो भी यहाँ भी है, वृद्धि हुई है तो कितने की क्या करे, कमी है, या कितना कम है, खर्च कितना कम करे, वही ध्यान रखना है ट्रिक। वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी बटे में 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी और गुणा में 100। इसी में देखते हैं वृद्धि हुई है तो कितना लिखेंगे 40, 100 प्लस माइनस, वृद्धि हुई है तो क्या लगाएंगे प्लस 40 गुणा में 100, कितना है ऊपर 40, नीचे कितना हो गया 140 और गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और भी काटना चाहें 2, और ये कितना 7, यानी कि 200/7, और इसका भाग देना चाहें तो 7 दूनी 14, कितने बच गए 6, 60 हो गए, 7 8 56, और कितने बच गए 4/7%, यानी कि अपने जो खर्च है उसमें 28 सही 4/7% की कमी करेगी तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखें, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे आयत में या वर्ग में या फिर खर्च में, इसी प्रकार पूछा जाता है कि इस चीज में इतने की वृद्धि हो गई, इस चीज में इतने की वृद्धि हुई तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन है। एक उदाहरण लेकर देखते हैं। उदाहरण है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी गई। टिकट की दर में कितनी कमी कर दी, टिकट की दर में कमी, और वो कमी कितने की 20% की कमी कर दी, तो दर्शक कितने बढ़े, दर्शकों की संख्या कितनी वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई। दर्शक बढ़े, दर्शकों की संख्या में वृद्धि, दर्शकों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और वृद्धि हो गई तो कितने प्रतिशत की हो गई, 30% की। आगे की उदाहरण है, तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रभाव वाले हमने पिछली आयत और वर्ग की प्रश्नावली में भी किया था, और वही ट्रिक यहाँ काम लेंगे, यानी कि एक में कमी हो गई और एक में क्या हो गई, वृद्धि, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज के लिए हमने ट्रिक बनाई थी, और ट्रिक क्या थी हमारे पास, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटे में 100। ये इस प्रकार की ट्रिक थी। प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी, इस प्रकार के ध्यान रखना है। और ए और बी का मतलब पहले 1% वाली फिर दूसरी प्रतिशत वाली। हमने वहां देखा था वर्ग और आयत, आयत में हुई थी लंबाई या चौड़ाई में कमी, लंबाई में वृद्धि तो चौड़ाई में कमी, इस प्रकार देखा था। हमने देखा था वर्ग में भुजा होती है, और भुजा हमारे पास वही लंबाई होती है और वही चौड़ाई होती है, तो हमने दोनों जगह वही मान रखे थे। उसी प्रकार हम वृत्त में भी कर सकते हैं, त्रिज्या में वृद्धि है तो त्रिज्या भी यहाँ दोनों जगह सेम रहेगी, क्योंकि सब एक ही त्रिज्या होती है, उसमें न लंबाई अलग होती है न चौड़ाई अलग होती है, सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, तो दोनों जगह वही मान आएगा। इसी प्रश्न की बात करें, 100 वृद्धि है, कमी है तो -20,
फिर क्या है वर्दी, कितने की 30 की, तो प्लस बटे में 100, कितना हुआ 80 गुणा 130 बटे में 100, 0 से 0 कितना हुआ 13 8 104, कितना हो गया 104। तो अब हम देखते हैं, हमने बताया था उसमें कि जो पुराना जो उसमें क्षेत्रफल की बात की थी, यहाँ पुराने प्रतिशत की बात करें तो वो मूल माने थे हमने, कितने माने थे 100। पुराना जो भी मान था हमने वो क्या माना था, हमने 100 माना था, और ये हमारे पास नया आ गया, ये कैसा आ गया नया। और दोनों की तुलना करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कितना प्रभाव पड़ा। हमने देखा यहाँ 100 था, यहाँ कितना 104, कितने प्रतिशत बढ़ा 4%। तो इसका आंसर क्या आएगा 4% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आय में 4% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार हम एक वृत्त का क्वेश्चन भी देखते हैं, और वृत्त का क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी। वृत्त की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, वृद्धि करी कितने की 20% की, किसमें त्रिज्या में, त्रिज्या को r से लिखते हैं, त्रिज्या में वृद्धि, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल पर प्रभाव। और प्रभाव के क्वेश्चन की ट्रिक 100 प्लस माइनस a 100 प्लस माइनस b बटे में 100, यानी कि 100 प्लस 20, त्रिज्या है a की लंबाई और चौड़ाई सभी समान होती है, इसकी दोनों जगह सेम मान आएगा, 120 गुणा 120 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आया 144। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, मूल कितना मानेंगे 100, अब नया कितना आया 144, क्या हुआ वृद्धि कितने की हुई 44% की। इसी प्रकार ध्यान रखना है। आशा करता हूं प्रतिशत की कक्षा आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।